प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नागरिक जीवन संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथ में उससे संबंधित जो भी आपके नए प्रश्न बनने वाले होंगे उन पर भी चर्चा करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी के लिए एकदम नए और यूनिक प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय यानी कि राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसमें बच्चों सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946 या 20 दिसंबर 1946 या फिर 25 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन का मतलब है प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की गई थी संविधान सभा की, और दूसरी वाली जो बैठक हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम या फिर डॉक्टर अंबेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चौथा प्रश्न है, संविधान निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बच्चों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कम से कम 5 बार ये प्रश्न आपकी NMS एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य। तो प्रस्तावना को कहा गया है संविधान की आत्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है। भारत प्रत्येक धर्म का आदर और सम्मान करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका। तो भारत का संविधान जो है वो सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। तो कौन सी विशेषता है जो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में संसदीय प्रणाली जो है इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? आयरिश का मतलब है आयरलैंड के संविधान से, अनुप्रेरित का मतलब है लिया गया है। तो आप सभी को पता होगा, कई क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया, मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? अर्थात इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो संघीय प्रणाली जो है ये कनाडा के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है।
कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से या ग्रेट ब्रिटेन से। तो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 11 नंबर में। चलिए 12 नंबर का बच्चों सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ। तो यहाँ पर सेम वही बात आ रही है, संघ होना चाहिए, राज्यों का संघ। तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? कनाडा से। तो सेम वही बात हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान या स्विस संविधान। तो संसदीय प्रणाली बच्चों ली गई है ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया है। न्यायिक पुनर्वलोकन का विचार कहाँ से लिया गया है? 14 का बच्चों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनर्वलोकन। चलिए 15 का बच्चों सही आंसर क्या है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो 15 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है कानून के समक्ष संरक्षण। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 16 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। 17 का प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? सेम वही प्रश्न है, संघवाद या संघीय व्यवस्था। तो इसका बच्चों सही आंसर आप सभी को पता हो गया होगा, कनाडा के संविधान से लिया गया है। 18 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या पूर्व सोवियत संघ। तो मूल कर्तव्य जो लिए गए हैं वो सोवियत संघ अर्थात रूस से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सोवियत संघ का मतलब है रूस, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 9, 10 या 12। तो वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। 20 नंबर प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? भाषा से, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ ग्रहण से या पदाधिकारियों के वेतन से। तो 20 का डी आंसर बच्चों सही है, पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है अनुसूची 2। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या 36 से 51। तो अनुच्छेद 5 से 11 जो है नागरिकता का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 1 से 4 में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत एक राष्ट्र और उसके राज्यों के संघ के बारे में बताया गया है 1 से 4 में। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद से 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल, दोहरी या ए और बी दोनों। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी आप किसी भी राज्य के हों आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। 23 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही है। 24 नंबर प्रश्न है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के
सम्मेलन द्वारा या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हो। डी ऑप्शन सही है। 25 नंबर प्रश्न है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता या विदेशी पुरुष से विवाह करके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, विदेशी पुरुष से विवाह करके देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। 26 नंबर प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, यानी आपकी नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है? तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, परिवार से बिछड़ जाने पर या देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि देशद्रोह का अपराध आपके ऊपर सिद्ध हो जाता है तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण या संपत्ति स्वामित्व। तो इसका डी ऑप्शन सही है, संपत्ति स्वामित्व आपका नहीं होगा। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकार की संख्या है। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 29 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार जो है नागरिकों को अधिकार प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 30 नंबर प्रश्न इसी से रिलेटेड है, संपत्ति का मौलिक अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? 62वें, 52वें, 42वें या 44वें? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, क्योंकि यह सभी अधिकारों की रक्षा करता है। 32 नंबर प्रश्न है, समानता के अधिकारों का संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले समानता के अधिकार ही हैं 14 से लेकर 18 तक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके बाद है 33 नंबर प्रश्न, संविधान में अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सही है। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता या उपरोक्त सभी। तो सभी स्वतंत्रताएं जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, संस्कृति व शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता भारतीय संविधान में दी गई हैं। तो शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, शिक्षा और संस्कृति संबंधी, ये 29 और 30 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 29, 30 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका तो जवाब आपको सभी को पता होगा, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी सही है। 36 नंबर प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति की अपील पर न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध या फिर अधिकार सुरक्षा। 36 का सही आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आज की 7:30 बजे की लाइव क्लास में पूरे सेट पेपर का 90 प्रश्न सॉल्व कराएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइव क्लास में आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।